नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे हर वीक मंगलवार को मैं आता हूँ अलग अलग टॉपिक के साथ आपके सामने। मेरा नाम हनुमान धमाल और आयु लीडर हूँ, ट्रेनर मोटिवेटर। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने सब्जेक्ट लाया हूँ वो सेलिंग लाइन में, अगर किसी भी व्यक्ति को सेलिंग में, इंश्योरेंस पॉलिसी सेलिंग हो या कोई भी सेलिंग में, अगर उसको मास्टर बनना है तो उसका सीक्रेट मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। और वो आज का टॉपिक जो है वो है कि किस तरह से हम हर व्यक्ति को पॉलिसी बेचे। और उसका एक फॉर्मूला मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। 3C फॉर्मूला है दोस्तों। ये अगर फॉर्मूला आपने आपके अंदर आत्मसात कर लिया तो आप कोई भी व्यक्ति को आराम से पॉलिसी सेल कर सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो टॉपिक है वो है सीक्रेट 3C फॉर्मूला। सीक्रेट 3C फॉर्मूला फॉर सेलिंग इंश्योरेंस टू एवरीवन। सभी को बीमा बेचने के लिए गुप्त 3C फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैं आपके साथ अभी सामने आपके रखूंगा। दोस्तों, एक भी मिनट यहाँ वहां ना जाइए, लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज मैं आपके 3C के साथ मैं एक ऐसा जबरदस्त एक सेलिंग आइडिया दूंगा। जो सेलिंग आइडिया अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर किया तो वो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। बहुत जबरदस्त आज मैं बात आपके सामने सीक्रेट लेके आया हूं। और दोस्तों, 3C में 3C है। सबसे पहला सी कनेक्ट करना। 3C में पहला सी है कनेक्ट, दूसरा है कन्वे और तीसरा है कन्विंस। पहला है जोड़ना, दूसरा है सूचित करना और तीसरा है समझाना। ये 3C को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत बार हमारा एक प्रॉब्लम होता है, हम लोग तीसरे सी के ऊपर जाते हैं। हम लोग फर्स्ट सी नहीं करते, सेकंड सी भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग तीसरे कन्विंसिंग के ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हम कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति जिसको भी आप पॉलिसी समझा रहे हो वो जब तक हमसे जुड़ेगा नहीं, जब तक हमारे से कनेक्ट नहीं होगा, किस तरह से हमारे से वो पॉलिसी के बारे में समझेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी अगर लैपटॉप में यूज कर रहा है वो पिन, और उसके बाद में हम लोग उसको ऑन करते हैं और उस तरह से हमारा लैपटॉप या मोबाइल चार्ज होता है। ये कनेक्शन अगर कहीं भी लूज होता है, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ रहेगा कि मोबाइल का कनेक्शन जो है वो बराबर हुआ नहीं है, परफेक्ट हुआ नहीं है, तो क्या होता है, चार्जिंग नहीं होता है। तो उसी तरह से जब तक हम किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा वो सुनेगा नहीं। हमें बोल सकते हैं ये ब्रिज है। ये ब्रिज जब तक वो व्यक्ति में और आप में नहीं बनेगा, तब तक आपका जो भी आप कुछ कह रहे हो वो उस तक नहीं पहुंचेगा। तो एक कनेक्शन इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। कनेक्शन करना, किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाना। बहुत सारी बातें हम कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेसिक कोर्स में जब बेसिक कोर्स लीड करते हैं, हम लोग जब बेसिक कोर्स चलाते हैं, दोस्तों हम लोग बताते हैं कि लोगों को अपना कैसे बनाना, किस तरह से उनको अपना बनाना, उनके जीवन में हम कैसे हमारा नाम, हमारा इम्पोर्टेंस हम उनके जीवन में दे सकते हैं। ऐसी बातें हम लोग वहां पे करते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीतना, लोगों को अपना कैसे बनाना, ये टॉपिक हम लोग लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कनेक्ट करना है, बहुत आसान आसान बातें हो सकती है। हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। हम जब किसी से चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग उससे गांव पूछ सकते हैं, आप कहाँ से हो। उसके बाद में आप उसकी हॉबी पूछ सकते हो, उसके हैबिट्स जान सकते हो। कभी कभी किसी को क्रिकेट का शौक है, आपको भी क्रिकेट अच्छा लगता है, आपने बात किया, यार क्या जबरदस्त विराट खेलता है या क्या सचिन खेलता है, वो चर्चा हो गई, आप उनके साथ कनेक्ट हो गए। ऐसे हुआ भी होगा आपके साथ कि बहुत बार आप किसी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने बातों बातों में आपने नाम पूछा, आपने गांव पूछा, आपने उसकी हॉबी पूछी, वर्ल्ड कप अगर चल रहा है तो वर्ल्ड कप के बारे में बात की, जो भी कुछ बात की वो आपसे कनेक्ट हो गया। और ऐसा लगा, वो 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपने ट्रैवलिंग किया, आपको ऐसा लगा होगा यार मेरा एकदम पुराना दोस्त मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था। ये क्या हुआ, हमने उससे कनेक्ट हो गए। दोस्तों, एक किस्सा बताता हूँ कनेक्शन के ऊपर। मैं नेहरू स्टेशन पे एक बार उतरा और वहां से घर आ रहा था। जैसे बाहर निकला, प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, तो एक भाई साहब बाजू से मोबाइल के ऊपर बात करते जा रहे थे। और जैसे ही मैंने देखा तो आवाज सुनाई देता है, पड़ोस बाजू से कोई अगर गुजर रहा है तो उसका आवाज सुनाई देता है। तो मैंने उसका आवाज जब सुना, मराठी में बात कर रहा था,
आवाज सुना। और देखो हर प्रांत का लहजा होता है, बात करने का एक एक्सेंट होता है। तो उसका जो बात करने का तरीका था वो मुझे पता चला कि ये सतारा, सांगली, कोल्हापुर साइड में ऐसी बात होती है, ऐसे एक्सेंट में बात होती है, ऐसे टोन में बात होती है। तो जैसे ही उसका फोन, उसके बाजू से मैं चलने लगा, ऑटो रिक्शा स्टैंड था, उसके वहां तक पहुंचने के लिए मैं उसके बाजू से चल रहा, उसका जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, मैंने उससे बात किया, भाई साहब आप सतारा सांगली से हो क्या? बोलते आपको कैसे पता चला? भाई आपका आवाज, आपका जो बात करने का तरीका वो वहां से है। हाँ मैं सांगली का हूँ। बस। फिर उसके बाद में मैंने ऑटो नहीं पकड़ा, वो बोलता है मैं पैदल जा रहा हूँ। चलो पैदल, उसके साथ पैदल चला गया, 7-8 मिनट लगे घर पे पहुंचने के लिए। लेकिन वही 7-8 मिनट में मेरी उसकी दोस्ती हो गई, राजेंद्र नाम है उसका, बात हो गई। और दोस्तों आज वो राजेंद्र मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और दोस्तों उसके बाद में उसकी खुद की पॉलिसी, उसके बच्चों की पॉलिसी आज मेरे पास है। आज कम से कम 1 से 1.25 लाख का प्रीमियम मुझे दे रहा है। ये क्या किया मैंने, उससे कनेक्ट किया, उसको अपनापन आया। है यार मेरे गांव का, मैं भी उस सतारा का हूँ, तो मैंने उससे बात किया, मैं सतारा से बिलोंग करता हूँ, आप संगली से बिलोंग करते हो, तो उससे कुछ बातें हुई। और दोस्तों क्या हुआ, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, उसके आगे क्या होता है, उसके आगे की बात आराम से हो जाती है। एक बार आपका ब्रिज बन गया, उसके बाद में आप कोई भी व्यक्ति को जो आप समझाना चाहते हैं वो समझा सकते हो। तो पहला मैंने आपसे जो बात की, क्या किया, आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको उसको कन्वे करना है। दूसरा सी जो है, पहला तो मैंने क्या किया, आपको बताया कनेक्ट करना, दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरा है आपको क्या करना है, उससे उसे कन्वे करना है। क्या कन्वे करना है, जो भी आपको उसको बताना है वो बात उसको इन्फॉर्म करनी है, उसको मैं बोल सकता हूँ उसको समझानी है। वो समझाने का अगला प्रोसेस है, उसके पहले क्या है, उसको कम से कम डिलीवर करना है, उस तक पहुंचानी है बातें। जैसे कि आप बोल सकते हो पॉलिसी, अगर इंश्योरेंस की बेचते हैं हम लोग, तो उसको बोल सकते हैं आपका रिटायरमेंट में आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पेंशन आएगा, आपकी बिटिया की शादी में आपको पैसा आएगा, आपके बच्चे के एजुकेशन में पैसा आएगा। ये सब बातें आप उसको बोल सकते हो कि ये अगर पैसा आप बचाओगे, हर महीना इतना बचाओगे तो आपको इतना सब मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस मिलेगा, साथ में टैक्स बेनिफिट, ये सब बातें आप कर सकते। लेकिन मुझे पता है एक दोस्त को जब ये मैं बता रहा था, बोलते सर हम भी ऐसी बातें करते हैं, हम भी बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम उनको समझाते हैं, ऐसे ही हम उनको डिलीवर करते हैं, उनको हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, जीवन लाभ समझाते हैं, जीवन उमंग समझाते हैं, जीवन लक्ष्य समझाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज है, आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप वो कैसे बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है। What you say is not important, how you say is important। दोस्तों याद रखना, मैं कहीं तो पढ़ा था, बोलने के लिए छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा बोलने के लिए करीबन उसको 3 साल लग जाते हैं बातें, जब वो उसके जब शब्द निकलते, तोतले तोतले शब्द निकलते, और 3 साल तक वो बोलने लग जाता है। लेकिन दोस्तों बोलना 3 साल में सीख गया, लेकिन क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, ये सब सीखना है ना दोस्तों, उम्र बीत जाती है, लोगों की उम्र बीत जाती है। आज आयु में आके लोग क्यों कम समय में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, इंश्योरेंस सेलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा बोलोगे तो भी नहीं बिकेगी, आप कम बोलोगे तो भी नहीं बिकेगी, जितना चाहिए उतना ही उसका प्रमाण देना पड़ेगा, उसका जो रेशो है उतना ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और ये बेसिक कोर्स हम सिखाते हैं दोस्तों, बेसिक कोर्स है ना, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है, राइट। सो हमको क्या करना है, उसको कन्वे करना है मैसेज। तो ये बातें कहां से आएगी, आपको क्या बोलना और कब बोलना ये सीखने से आएगी, राइट। दोस्तों एक चीज है, मैंने देखा है कि जब तक आप किसी भी व्यक्ति को उसको जो चाहिए वो नहीं समझाते ना, तब तक वो व्यक्ति आपसे पॉलिसी के लिए तैयार नहीं होता, राइट। तो पहला मैंने आपसे बताया उसको कनेक्ट करना है, दूसरा मैंने बताया उसको कन्वे करना है, इन्फॉर्म करना है। लेकिन कैसे कन्वे करना, क्या करना, उसको समय लगता है बताने के लिए। मैं आपको जो आइडिया दूंगा लास्ट में, जो मैंने कहा आपको एक बहुत पावरफुल सेलिंग आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में दूंगा, वो भी आप अगर उससे डिस्कस करोगे तो आपकी पॉलिसी बिकने के चांस बढ़ जाएंगे, राइट। तो दूसरी बात, आपको क्या करना है, कन्वे करना है, इंश्योरेंस की बातें कन्वे करनी है, सेविंग की बातें कन्वे करेंगे करनी है, लाइफ इंश्योरेंस की बातें कन्वे करनी है, टैक्स बेनिफिट की बातें कन्वे करनी है। बेसिक कोर्स में हम सिखाते हैं
बेनिफिट, एडवांटेज, फीचर, ये बहुत विस्तार से समझाया जाता है, राइट। तो जब भी बेसिक कोर्स होगा, डोंट मिस। और आगे तीसरा सी जो है, तीसरा सी क्या है? कन्विंस। तीसरा सी मतलब क्या है? कन्विंस करना, उसको समझाना। दोस्तों ये देखो, एक छोटी सी बात है ना, मैंने देखा है कि आपको कन्विंसिंग करना है ना, कन्विंसिंग, तो बहुत बार हम कर नहीं पाते। क्योंकि मैंने देखा है, जो व्यक्ति जो समझता है ना, वही वो समझा सकता, जो व्यक्ति जो समझता है वही समझा सकता है। इसका मतलब हम समझाते ज्यादा है, हम समझाते ज्यादा है, समझते कम है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। हम समझाते ज्यादा है, समझते कम है। इसलिए लोग जो है, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो समझता कम, उलझता ज्यादा है। हम बहुत बातें करते हैं, इसके लिए क्या हो, सुलझता नहीं है, उलझ जाता है। उसको समझ में नहीं आता ये क्या बोलना चाहता है, ये मैं क्या करूं, मैं लू नहीं लू, ये सब उलझाने का काम करते हैं। तो हम जितने सुलझे होंगे, हम जितने हम जितने समझेंगे, जितने हम पावरफुल होंगे, उतना हम लोग समझा पाएंगे, राइट। तीसरा सी है समझाने का। तो मैंने जैसे बोला, हम जो समझेंगे वो समझा पाते हैं। दोस्तों एक चीज है, हमको अगर उसको समझाना है ना, तो ऐसा समझाना होगा कि उसको इंश्योरेंस का महत्व समझ में आए। उसको पता चले कि अगर मैंने बीमा नहीं लिया तो मेरा नुकसान होने वाला है, अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली तो मेरे परिवार का नुकसान होने वाला है, अगर मैंने ये प्लान नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब तक मैं उसको जो पॉलिसी या प्लान कन्विंस कर रहा हूं, वो उसको ना लगे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक उसको ऑप्शन दिखेगा ना। कोई कोई जगह ना पॉलिसी पे जब बेचना, नहीं मेरा प्रॉपर्टी है, लोग बोलते म्यूचुअल फंड है, लोग बोलते मेरा मेरे इतनी सब मैंने फ्लैट्स लिए हुए, मेरा रेंट आ रहा है, मेरे गांव में खेती है। ये जब तक उसको विकल्प दिखेंगे, तब तक हमारी पॉलिसी सेल नहीं होगी। हमको ऐसे समझाना होगा कि उसको हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट विकल्प नहीं दिखे, कंपलसरी दिखे, उसको लगे कि ये लिए बिना मेरा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। ये जब तक उसको नहीं समझेगा, तब तक वो समझेगा, वो पॉलिसी कन्विंस नहीं होगी, राइट। तो तीसरा जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंस, अहमियत समझाना, इंश्योरेंस की अहमियत। उसमें हम हमारे बहुत सारे कोड्स हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग उनको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज है, ये सब समझाने के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है, और गाड़ी खराब होने के बाद किसी मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक ने गाड़ी को देखा, उसने थोड़े ही समय में उसने उसको अच्छा कर दिया। और वो करने के बाद आपने कभी वो मैकेनिक ने डांस करते देखा? मैकेनिक ने डांस किया, वाह मैंने गाड़ी अच्छा कर ली का। आप क्या बोलोगे, भाई क्या हो गया, क्यों डांस कर रहा है? नहीं गाड़ी चालू हो गई ना। अरे फिर क्या, उसमें तू मैकेनिक है ना, तो गाड़ी तो शुरू होगी। तू मैकेनिक है तो गाड़ी बिगड़ी होगी, तो रिपेयर करेगा तू। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर कोई मैकेनिक है, उसने गाड़ी अगर अच्छी कर ली, तो डांस नहीं करता है, उसको खुशी नहीं आती है। लेकिन देखो बहुत बार हम लोग पॉलिसी, कोई पॉलिसी बेचते हैं 25 लाख की, 10 लाख की, हम खुश हो जाते हैं, वाह मेरी 25 लाख की पॉलिसी बिकी, वाह मेरा 10 लाख का पॉलिसी बिका। क्यों खुश हो गए? खुशी आ गई, समझ जाना कि अब तक हम लोग एक्सपर्ट नहीं बने, हम लोग मैकेनिक नहीं बने, लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग के हम एक्सपर्ट नहीं बने। एक्सपर्ट बन जाओगे ना, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। खुशी, देखो दो खुशी है, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि मैं पॉलिसी बेचा, मुझे पता है बिकनी ही थी, नहीं बिकी तो सवाल खड़ा होना चाहिए। मैं जाऊं किसी को समझाऊं और पॉलिसी ना बिके, ये हाईली इम्पॉसिबल होना चाहिए। तो ऐसे एक्सपर्टीज हमको बनना है। और एक्सपर्टीज बनने के लिए दोस्तों, ये जो है ना दिमाग, एक जगह पढ़ा था, इन एन एप्पल, एक जो सेब होता है ना, उसमें कितने बीज होते हैं, एक एप्पल में कितने बीज होते हैं हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब, कितने एप्पल्स होंगे, हम नहीं गिन सकते। दोस्तों ये जो दिमाग है ना, इसके ऊपर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये कितना गुना आपको वापस आएगा किसी को नहीं पता है। दोस्तों जब तक, आज हमारे आयु के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लोग 200 रुपया 300 रुपया के भी प्रोग्राम्स करते हैं, 2-2 घंटे के सेमिनार होते हैं, उसमें लोग बहुत सारी वैल्यू लेके जाते, 1.5 लाख 2 लाख रुपया देके भी कोर्सेज करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मालूम, उनको पता है कि मैं ये इतना दूंगा, उसके हजारों गुना हमको मिले, राइट। सो हमेशा याद रखना, अपने दिमाग पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कितना गुना देगा, वो किसी को भी पता
नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहला सी मैंने आपसे कहा कि आपको कनेक्ट करना है, दूसरा सी मैंने आपसे कहा कन्वे करना, और तीसरा सी मैंने आपसे जो कहा उसको कन्विंस करना। कन्विंस करने की बहुत सारी बातें होती है, एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगा मैं आपको, और वो पावरफुल आइडिया अगर आपने की तो वो आइडिया से पॉलिसी बिक जाएगी। चलो वो आइडिया क्या दिखते, तो मैंने आपसे जो बात की वो था, पहला जोड़ना कनेक्ट, दूसरा कन्वे सूचित करना, उसको इन्फॉर्म करना, और तीसरा उसको समझाना, उसको कन्विंस करना। दोस्तों अभी रिसेंटली आज ही सुबह मैंने ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा, बहुत ही पावरफुल है। पुस्तक मराठी में पढ़ा था, उसके तीनों भाषा में मैं दिया। पुस्तके वाचाल तर मस्तक सुधारतं, मतलब दिमाग ट्रेनिंग भी वही काम करता है। और सुधारलेले मस्तक कुणाही समोर नतमत मस्तक होत नाही, मतलब किसी के सामने नहीं झुकता। देखो इंग्लिश में क्या, व्हेन यू रीड बुक्स और ट्रेनिंग, बुक्स और ट्रेनिंग दोनों भी इंपॉर्टेंट, द हेड इम्प्रूव्स एंड द इम्प्रूव्ड हेड डज नॉट बो डाउन टू एनीवन। हिंदी में हम बोल सकते हैं, जब आप किताबें पढ़ते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो सिर में सुधार होता है। सुधार होता है मतलब आप इम्प्रूव हो जाते हो, आपके दिमाग में नई नई आइडियाज आती है, अलग अलग सोच आती है, पॉजिटिविटी आती है। और ये जो बेहतरीन सिर होता है, बेहतरीन दिमाग होता है, वो किसी के भी सामने नहीं झुकता है। पॉलिसी के लिए जो हम बोलते हैं ना, वो कश्मकश करते ना, यार पॉलिसी बिक जाए, पॉलिसी ले ले सामने वाला, ये नहीं होगा। आप दादागिरी से काम करोगे, हिम्मत से काम करोगे, आराम से काम करोगे, जितना चाहिए उतना करोगे, आपके अंदर ताकत जग जाएगी। ये काम ट्रेनिंग करती है, ये बेसिक कोर्स करता है, ये हमारी आईओए का ट्रेनिंग करता है। राइट। सो बहुत अच्छा सेंटेंस लगा, इसके लिए मैंने आपसे शेयर करूं। आपके लिए एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं दोस्तों। अपकमिंग जो इवेंट से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बेसिक कोर्स मुकेश भाई का होने जा रहा है दोस्तों। मास्टर ब्लास्टर है, आज मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है। आज मुकेश भाई ने मेरे जैसे 6 लीडर्स को तैयार किया है दोस्तों। दोस्तों बेसिक कोर्स के नाम में मत जाओ, बेसिक कोर्स कोई प्रोडक्ट का नहीं है, एलआईसी का नहीं है। बेसिक कोर्स है मार्केटिंग का, किस तरह से हम लोग इंश्योरेंस की मार्केटिंग करें, किस तरह से हम बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है लोगों को कहाँ से ढूंढना, क्या बात करना, प्रेजेंटेशन कैसे देना, क्लोजिंग कैसे करना। 3 दिन का कोर्स है, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6, ऐसे 6 6 घंटे 3 दिन, शुक्र शनि रवि। 18 19 20 जून को होने जा रहा है, इसी वीक होने जा रहा है। डोंट मिस इस अपॉर्चुनिटी। लोगों के जीवन को बदल दिया इस कोर्स ने। आज मेरा जीवन इसी कोर्स ने बदला है, हजारों लाखों एजेंट का जीवन इस बेसिक कोर्स से बदला है। 4,000 से ज्यादा बेसिक कोर्स हम आईयूई के माध्यम से 1998 से लेके अब तक ले रहे, मतलब आप समझ सकते हो 23 साल में 4,000 के ऊपर हमने कोर्सेस लिए। आप समझ सकते हो इसकी क्या जबरदस्त ताकत होगी। इसीलिए तो 23 साल कोई कोर्स चलता है ना। तो इसमें 3 दिन होंगे। पहला दिन होगा आपको कौन सी मुकाम पे जाना है, कौन सी हाइट आप इंश्योरेंस में हासिल कर सकते हो वो बताएंगे। दूसरा कैसे जा सकते हो, सिस्टम ऑफ सेलिंग ए लाइफ इंश्योरेंस। और तीसरा ये रास्ता जो दिखाया है उसमें जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना, उसको कैसे टैकल करना, और 5 लाख से लेके 50 करोड़ की पॉलिसी कैसे बेचना, उसके जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपको ये 3 दिन में मिलेंगे। और ये मुकेश भाई लेने जा रहे हैं। राइट। लाखों लोगों का जीवन जिन्होंने बदला है। राइट। और दूसरा एक सेशन है आईओए अंडरराइटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों ये कोर्स मैं लेता हूं और बहुत पावरफुल कोर्स है। बहुत बार लोगों को फीमेल अंडरराइटिंग पता नहीं होती, जो वीडियो है उसको कैसे पॉलिसी बेचना। कोई मेजर स्टूडेंट है, कोई 25 साल का स्टूडेंट है, कोई 22 साल का स्टूडेंट है, उसकी आमदनी नहीं है, उसको इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं, क्लब मेंबरशिप क्या होती है, कैसे अचीव कर सकते हैं, माइनर लाइफ का अंडरराइटिंग कैसे करना, राइडर्स कौन से, राइडर्स कौन से और किस तरह से राइडर को हम लोग लोगों को दे सकते हैं। तो इन डिटेल में राइडर लेंगे, बेसिक अंडरराइटिंग का नॉलेज होगा। ये कोर्स किन के लिए, जो नए हैं, जिनको अभी एजेंसी नहीं ली है, आपको बहुत ये मदद करेगा कोर्स। जो सीएम क्लब मेंबर है या कोई जो पुराने दोस्त है, तो उनको ये ऑलरेडी उनका अच्छा काम होता होगा, तो इसमें वो मास्टर बने ही होंगे। लेकिन आप तो भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें, एक अभी रिसेंटली जो मैंने लिया कोर्स, उसमें बहुत सारी लोगों ने फीडबैक दिया। मैं 25 साल से एजेंट होने के बावजूद भी ये सब बातें हमको पता नहीं थी। तो ये 4 दिन का होगा, 26 27 28 29 जुलाई को होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। और ये शाम को 6:30 से 8:30 होगा, मतलब आप दिन भर कोई भी काम करो, और 6:30 से 8:30 शाम को, मतलब ये 26 27 28 सोम मंगल बुध गुरु, ये 4 दिन शाम को 6:30 साढ़े 6 से 8:30, ऐसे 2 2 घंटा ये सेशन चलेगा। और बहुत पावरफुल सेशन है। आपको
पॉलिसी बेचने के बाद उसके अंडर राइटिंग और तुरंत उसका क्लोजिंग कैसे हो, नंबरिंग कैसे हो, इसके लिए सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों कोर्स है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट निग्लिजिबल होता है, क्योंकि मैंने एक जगह सुना था कि आप गेहूं चाहते हो तो गेहूं बोना पड़ता है, अगर आप बाजरी चाहते हो तो बाजरी बोनी पड़ती है, आप जो भी कुछ चाहते हो, गन्ना चाहते हो तो गन्ना लगाना होता है। तो जो भी कुछ चाहते हो आप, उसके लिए बोना पड़ता है। तो अगर आप पैसे चाहते हो, आमदनी इनकम चाहते हो, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे बोने पड़ेंगे। इट्स इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी निग्लिजिबल दोस्तों। बेसिक कोर्स 7,000 प्लस जीएसटी 8,400 का, अर्ली रजिस्ट्रेशन का उसका रेट है 4,999। इसका लिंक मेरे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अंडर राइटिंग एक्सपर्ट का भी मैं लिंक रखूंगा। इसका इन्वेस्टमेंट है 2,999 और उसका 30 जून तक है 1,200 और 1 जुलाई से होगा 1,500 1,500। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। और अभी लास्ट एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन में आपके सामने देने जा रहा हूं फ्रेंड्स। ये प्रेजेंटेशन आप किसको दे सकते हो? जो भी व्यक्ति बोलता है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत से दोस्त बोलते हैं, तो उनको ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। RNMC आइडिया। अभी RNMC क्या है? आर मतलब रिप्लेसेबल, मतलब जो रिप्लेस हो सकता है, जिसकी जगह कोई दूसरा ले सकता है। NMC मतलब नॉट मच कॉस्टलियर। अभी ध्यान से देखिए, बहुत पावरफुल आइडिया है। मोबाइल जो होता है, जनरली उसका कोई इंश्योरेंस लेता है क्या, इंश्योर करता है क्या? तो जनरली कोई नहीं करता है। टेलीविजन है, उसका इंश्योरेंस कोई नहीं करता है, जनरली नहीं करते। फिर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसका इंश्योरेंस करते हैं क्या? तो नहीं। वॉशिंग मशीन नहीं। आयरन, जो हम लोग जिससे हम लोग आयनिंग करते हैं, मिक्सर या ओवन नहीं करते। कपबोर्ड, क्लॉथ, शूज, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइसिकल, बाइक, कार, ये चीजों का जनरली इंश्योरेंस लोग नहीं करते। इन जनरली कार का करते हैं, बाइक का करते हैं, क्योंकि कंपलसरी आरटीओ में आरटीओ ऑफिसर पूछता है, इसके लिए किया जाता है, राइट। और लोग खुद का इंश्योरेंस करते हैं क्या? तो करना है इसके लिए, हाँ कोई दोस्त आया उसके लिए कर लिया। दोस्तों ध्यान से सुनना, बाइक कार का इंश्योरेंस अगर मैंडेटरी नहीं रहेगा ना, तो लोग उसका भी इंश्योरेंस नहीं करेंगे। लेकिन आरटीओ वाला पकड़ता है, उसकी चालान काटता है, इसके लिए करते हैं, दिल पे पत्थर रख के करते हैं, राइट। इसका मतलब लोग किसी का भी इंश्योरेंस नहीं करते। अभी ध्यान से सुनना, क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो, लोगों को क्या लगता है, देखो मोबाइल बिगड़ गया तो नया मोबाइल आ सकता है, इतना इतना महंगा नहीं होता है। आपका अगर कपड़े फट गए तो नए कपड़े आ सकते, क्योंकि वो इतने महंगे नहीं। इट इज नॉट मच कॉस्टलियर, इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितना हम अ, उसको रिप्लेस करने के लिए आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो चीज सस्ती होती है, जो चीज महंगी नहीं होती है, वो चीज जो रिप्लेस आराम से होती है, ऐसे चीज का हम लोग इंश्योरेंस नहीं करते। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप पार्टी से बात कर सकते हो। तो इसका मतलब जो सस्ती चीजें हैं, जो आराम से रिप्लेस की जाती है, वो चीजों का इंश्योरेंस नहीं होता है। सर, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब सस्ती और रिप्लेसेबल चीजों का इंश्योरेंस नहीं होता है, और महंगी चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो सर, आप आपको खुद को कहाँ रखते हो? आप आपको सस्ता समझते हो और आराम से रिप्लेसेबल समझते हो, या आप खुद महंगे हो और इंपॉर्टेंट हो? किस में आप खुद को देखते हो? दोस्तों याद रखना, वो व्यक्ति को उसका इंपॉर्टेंस समझाना पड़ता है। हम बेसिक कोर्स में समझाते हैं इंश्योरेंस को कैसे आराम से और बहुत अच्छे से समझाना। हम बोल सकते हैं सर, आप दुनिया के लिए, वहां बेसिक कोर्स का एक छोटा सा 30 सेकंड का आइडिया में दे रहा हूं। सर, आप दुनिया के लिए एक इंसान हो, ध्यान से सुनना, आप दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन सर आप आपके परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। आज एक व्यक्ति जब चला जाता है ना दोस्तों, वो परिवार का दुनिया उजड़ जाता है। मराठी में कहा जाता है, जग उद्ध्वस्त हो जाता है, ऐसा और ना, दुनिया उजड़ जाती है। तो आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो, और सर बहुत 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 महंगे हो आपके परिवार के लिए, आपके परिजन के लिए। इसके लिए सर कृपा करके आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, वो परफेक्ट करना, एडुकेट करना, आपके परिवार को जितना चाहिए उतना करना।
ये अगर आपने समझाया, इसमें देखो क्या हुआ, उसको कन्विंस हो गया, उसको कन्विंस हुआ कि इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। राइट दोस्तों, तो ऐसी बहुत सी बातें आपको सीखनी होगी। जो कोर्सेस होते हैं आईयू के, वो करिए, उसमें बहुत सारी बातें मिलेगी। मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, @हनुमंत_धमाल, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी बातें मैं उसमें डालूंगा। ये जो मैं आपको जो पीपीटी दिखाया हूँ, उसमें से जो अभी लास्ट का जो प्रेजेंटेशन था वो भी मैं उस पर डालूंगा। तो आपको ऐसे अलग अलग एलआईसी के बारे में आइडियाज उसमें मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, आज फेसबुक पेज बना है हनुमान धमाल का, उसको भी लाइक कर सकते हो। ऐसे माध्यम से आप मुझे जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया ये मेरा, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूले, लोगों को शेयर करना ना भूले, कमेंट डालिए जो भी आपको अगर वीडियो चाहते हो आप कि जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट भी डाल सकते हो, जिसके ऊपर मैं प्रयास करूंगा कि वो वीडियो बने। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।